हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर और 14 सितंबर के करंट अफेयर्स को एक साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहली खबर है कि इंडिया यूएई रिलेशनशिप के बारे में है। भारत ने हाल ही में यूएई के साथ 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं। अभी भारत में दिल्ली में यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं उनका विजिट हुआ था भारत में। तो भारत और यूएई के बीच में 4 की एग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए हैं। पहला आपको एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट है। तो इसके तहत अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि एडीएनओसी जो है वो 1 बिलियन मेट्रिक टन एलएनजी सप्लाई करेगा एनुअली। किसको? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। तो ये पहला सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है, एलएनजी सप्लाई एग्रीमेंट। क्रूड ऑयल स्टोरेज एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत एडीएनओसी और इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के द्वारा जो न्यू क्रूड ऑयल स्टोरेज अपॉर्चुनिटी को तलाशा जाएगा और उसमें रिन्यू देयर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। और उसके अलावा जो पहले से स्टोरेज का एग्रीमेंट है उसको रिन्यू करने की बात यहाँ पे की गई है। तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन। जो इमरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी है और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच इस समझौते को किया गया है और दोनों ने कोलैबोरेट किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशन और एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है। चौथा जो समझौता हुआ है वो आपको ऑयल प्रोडक्शन कंसेशन के बारे में। ऊर्जा भारत सिक्योर ए कंसेशन ऑफ अबू धाबी ऑन शोर ब्लॉक 1 टू बूस्ट इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो तेल का उत्पादन है उसको बढ़ाने के संदर्भ में भारत ने समझौता किया है। तो ये 4 समझौते हुए हैं किसके साथ? अबू धाबी के साथ, यानी अबू धाबी जो है भारत और यूएई के बीच समझौता हुआ है और अबू धाबी जो है वो यूएई की राजधानी है। एडिशनल अगर बात की जाए अन्य समझौते की तो गुजरात गवर्नमेंट और अबू धाबी गवर्नमेंट डेवलपमेंट होल्डिंग के बीच में एक एमयू हुआ है जिसके तहत फूड पार्क जो है भारत में स्टेब्लिश किया जाएगा। तो गुजरात गवर्नमेंट और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग के बीच में एमयू साइन हुआ है जिसके तहत भारत में फूड पार्क जो है वो स्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है। अगर एडिशनल फैक्ट की बात की जाए तो भारत और यूएई का ट्रेड ट्रेड का जो आंकड़ा है वो आपको 72 बिलियन है। 2021-22 के आंकड़ा के अनुसार 72 बिलियन जो है वो ट्रेड का आंकड़ा है। यूएई जो है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो यूएई जाता है जो कि दूसरे नंबर पे है। ठीक है। यूएई कम्स इन टॉप 10 डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई इन इंडिया। मतलब भारत में जितने भी एफडीआई आते हैं उसमें यूएई जो है वो टॉप 10 देशों में शामिल है। यूएई और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था सेपा, जिसका नाम है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये एडिशनल फैक्ट था। अगली खबर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो हाल ही में फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मंत्रालय ने वेरियस इनिशिएटिव लॉन्च की है। कब, किसके लिए? तो 4th एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये यानी कि इस योजना को 4 साल हो गए। इसके एवज में भारत सरकार के फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्रालय के द्वारा जो है काफ़ी सारी इनिशिएटिव लॉन्च की गई है, जिसमें पहला है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल, इसके तहत प्रधानमंत्री किसान मत्स्य समृद्धि सह योजना जो है वो शुरू की गई है और ये आपको ये करेगा कि सेंट्रल हब होगा, रजिस्ट्री फॉर फिशरीज स्टॉक होल्डर्स इंफॉर्मेशन सर्विस सपोर्ट रिलेटेड टू फिशरी। तो ये जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल होगा इसमें आपको रजिस्ट्री क्रिएट किया जाएगा फिशरीज के स्टॉक होल्डर्स के, इंफॉर्मेशन होगा उसमें क्या क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती है
और क्या क्या उनको दिक्कतें सामना करना पड़ता है उसके संबंध में सपोर्ट रिलेटेड जो होगा वो चीज़ें इसमें मेंशन होंगी। Establishment of 3 specialized fishery production and processing cluster dedicated to pearl। इसमें इस इनिशिएटिव में ये भी बात की गई है कि 3 स्पेशलाइज फिशरीज प्रोडक्शन क्लस्टर को शुरू किया जाएगा, जो कि पहला होगा आपको पर्ल कल्टीवेशन के लिए, दूसरा होगा ऑर्नामेंटल फिशरीज के लिए, और तीसरा होगा सीवीड कल्टीवेशन के लिए। सीवीड कल्टीवेशन के लिए टू प्रमोट इनोवेशन विद इन दिस सेक्टर। तो इन सेक्टरों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए पर्ल कल्टीवेशन, ऑर्नामेंटल फिशरीज और सीवीड कल्टीवेशन जो कि तीसरा है, इसका एक क्लस्टर तैयार किया जाएगा और इसमें इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट ऑन यूज ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो फिशरीज में कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जिसमें सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, जो कि ड्रोन के पोटेंशियल यूज को उस पर रिसर्च करेगा और कैसे उसका पोटेंशियली उसका यूज करके फिशरीज सेक्टर को उसका लाभ दिया जा सकता है, इसके बारे में पता लगाएगा। इसके अलावा मंडपम रीजनल सेंटर ऑफ सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर प्रोमोटिंग सीवीड फिशरिंग एंड रिसर्च के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर प्रोमोटिंग एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, सेंटर फॉर सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को। ठीक है, जो कि आपको मंडपम में है। सेटिंग अप न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर फॉर बोथ मैरीन एंड इनलैंड स्पीशीज फॉर इन्हांसिंग सीड क्वालिटी थ्रू जेनेटिक इन्हांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीशीज। तो एक न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसमें आप जो कि मैरीन और इनलैंड स्पीशीज दोनों फिशरीज के संदर्भ में जो उसमें ब्रीड क्वालिटी होता है, जेनेटिक इन्हांसमेंट जो होता है, उसके संबंध में रिसर्च करेंगी और उसमें मॉडिफिकेशन के लिए अगर कुछ होगा तो उसको आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा 3 इंक्यूबेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, पहला हैदराबाद में, दूसरा मुंबई में और तीसरा जो है वो कोची में है। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा 3, पहला हैदराबाद में, दूसरा मुंबई में और तीसरा कोची में। तो प्रमोट करने के लिए किसको? 100 फिशरीज स्टार्टअप कोऑपरेटिव्स को, यानी कि ये जो क्लस्टर है इस क्लस्टर में 100 स्टार्टअप फिशरीज स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, उनको जो है सपोर्ट किया जाएगा ताकि इस सेक्टर में वो अपने आप को आगे कर सकें और जो भी जो फिशरीज संबंधी जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ा सकें। प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स। 5 एक्वा पार्क्स इस्टेब्लिश करने के लिए जो है इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें एक असम में, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा त्रिपुरा और नागालैंड। इस्टेब्लिश्ड ऑफ 2 वर्ल्ड क्लास फिश मार्केट, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है सरकार ने कहा है कि 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो पहला असम हो जाएगा, दूसरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा त्रिपुरा और पांचवा नागालैंड। यानी कि पहला हो जाएगा आपको असम, दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश चौथा त्रिपुरा और पांचवा हो जाएगा नागालैंड, यानी कि ACHMPTN। तो ये आपको एक्वा पार्क जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा 5 राज्यों में, पहला असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड। और 2 जो है वो वर्ल्ड क्लास फिश मार्केट से एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश और असम, यानी कि APA।
APA। तो ये वर्ल्ड क्लास फिश मार्केट स्टेब्लिश किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम में। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में, तो इसको 2020 में लॉन्च किया गया था और ब्लू रिवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए फिशरीज सेक्टर में जो है 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया गया था। इसका जो फर्स्ट फेज था 2020 से 24-25 था। इसमें टारगेट रखा गया था कि जो फिशरीज का प्रोडक्शन है, फिश प्रोडक्शन 22 मिलियन मेट्रिक टन से जो है वो आपको 20% जो रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है 20%, उसको 10% कैसे करने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य रखा गया था उसमें, और डबल एक्सपोर्ट अर्निंग टू 1 लाख करोड़, मतलब जो 50,000 करोड़ था तो उसको 1 लाख करोड़ तक एक्सपोर्ट अर्निंग को करने का लक्ष्य रखा गया था। और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है। अगली खबर है मिशन मौसम के बारे में। मिशन मौसम जो है वो आपको मल्टी फेस्ड इनिशिएटिव है टू बूस्ट इंडियाज वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विस को। तो मिशन मौसम जो है वो एक योजना है जिसके तहत आपको वेदर कंडीशन के बारे में पता लगाया जाएगा, क्लाइमेट डाटा इकट्ठा किया जाएगा, मॉनसून फोरकास्ट को देखा जाएगा, एयर क्वालिटी अलर्ट को इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, एक्सट्रीम इवेंट वार्निंग को दिया जाएगा, मैनेज फॉग हेल एंड रेन वाइल बिल्डिंग कैपेसिटी एंड अवेयरनेस। तो मेन इसका उद्देश्य जो है कि मौसम की जानकारी पता करना, क्लाइमेट डाटा इकट्ठा करना, मौसम मानसून का फॉरकास्ट करना, एयर क्वालिटी अलर्ट देना, एक्सट्रीम इवेंट वार्निंग को देना, फॉग को मैनेज करना। इसका जो की कंपोनेंट की बात की जाए तो नेक्स्ट जनरेशन रडार को इसमें एस्टेब्लिश किया जाएगा, सैटेलाइट सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, एडवांस सेंसर लगाते हुए हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर एंड इम्प्रूव अर्थ सिस्टम मॉडल। इसमें सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाएगा, अर्थ सिस्टम मॉडल को और इम्प्रूव किया जाएगा, GIS बेस्ड ऑटोमेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि रियल टाइम डाटा को जो है प्रोसेस किया जा सके। इसकी जो एजेंसी है, इसमें 3 एजेंसी है, 3 इंस्टीट्यूशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत आती है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के तहत ये जो है 3 इंस्टीट्यूट आती हैं। पहला है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, पहला है IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ठीक है। और तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो है नेशनल सेंटर फॉर वेदर फोरकास्टिंग जो है। ये 3 जो है की एजेंसी हैं जो इस मिशन मौसम जो परियोजना है जिसको लॉन्च किया गया है उसको जो है इनके द्वारा देखरेख किया जाएगा। और ये किसके अंदर आते हैं तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर ये तीनों आते हैं। अगर बात की जाए मिशन अदर वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव की, तो 2012 में मॉनसून मिशन की शुरुआत की गई थी। इसके तहत डायनेमिक मॉडलिंग सिस्टम को विकसित किया गया था और इम्प्रूव शॉर्ट रेंज टू सीजनल मॉनसून फोरकास्ट। जो मॉनसून फोरकास्ट था उसके कवर एरिया को बढ़ाया गया था। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क विकसित किया गया था एंड डाटा सिस्टम को विंड्स सिस्टम जिसको बोला जाता है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम। इसके तहत जनरेट लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डाटा इकट्ठा किया गया था। लॉन्च ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनसेट 3D 2013 में लॉन्च किया गया था। इनसेट 3D-R जो है 2016 में लॉन्च किया गया था। इनसेट 3DS जो है 2024 में लॉन्च किया गया है। MOES का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ऑपरेशनलाइज
प्रत्यूष एंड मिहिर फॉर वेदर फोरकास्टिंग इन 2018। तो याद रखिएगा 2018 से प्रत्यूष और मिहिर प्रत्यूष और मिहिर नामक के वेदर फोरकास्ट जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं MOES के द्वारा। तो ये दोनों क्या है, ये वेदर फोरकास्ट ऐप हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं PM ई ड्राइव के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, PM ई ड्राइव। अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने PM ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत 10,900 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भारत में बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि जो फेम इंडिया प्रोग्राम चलता था उसको इसके द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। कैबिनेट जो है इन्होंने क्या किया है, PM ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को भी लॉन्च किया गया है। इसके तहत प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशन ऑफ ई बसेज को जो है ईजी किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए मेजर कंपोनेंट ऑफ PM ई ड्राइव की बात की जाए, तो जो भी टू व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं और एम्बुलेंस है, ई ट्रक है, अदर इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसकी खरीद पे सरकार जो है वो सब्सिडी देगी और इंटेंसिव देगी। यानी कि अगर कोई इस ई व्हीकल को अपनाता है तो सरकार उनको छूट देगी ताकि उनको प्रमोट किया जा सके। इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है उसको मजबूत किया जाएगा। सिलेक्टेड सिटी में जो है हाईवे के किनारे जो है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को विकसित किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग जो है वो बढ़े। प्रोविजन फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ई बसेज बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी थ्रू कन्वर्जन इमर्जिंग सर्विसेज लिमिटेड CESL के द्वारा जो है ई बसेज की खरीद को बढ़ावा दिया जाएगा। टेस्ट एजेंसीज टू बी मॉडर्नाइज्ड टू डील विद द न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी टू प्रमोट ग्रीन मोबिलिटी। अलग अलग एजेंसी को टेस्ट करने के लिए प्रमोट किया जाएगा ताकि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तकनीक को विकसित किया जा सके, ठीक है। अगला जो खबर है वो जिम्बाब्वे के बारे में है। तो भारत ने जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो है वो जिम्बाब्वे, मलावी और जाम्बिया को दिया है क्योंकि वहाँ फूड शॉर्टेज की कमी महसूस की जा रही है। जिम्बाब्वे है, इसकी राजधानी है हरारे। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो ये जो है लैंडलॉर्ड कंट्री है, यानी कि ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है। साउथ अफ्रीका का ये देश है। इसकी बाउंड्री की बात की जाए तो दक्षिण में इसके साउथ अफ्रीका है, वेस्ट में बोत्सवाना और नॉर्थ में जाम्बिया है। ये जाम्बिया हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया और ईस्ट में आपको मोजाम्बिक है। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में मोजाम्बिक है, ये आपको मोजाम्बिक हो गया। इसकी नदी की बात की जाए तो जाम्बेजी नदी जो है यहाँ से गुजरती है। इसके यहाँ विक्टोरिया फॉल्स लार्जेस्ट वाटरफॉल है। करीबा जो है करीबा लेक यहाँ पे पाया जाता है जाम्बेरी नदी पर। इसके बाद बात की जाए ग्रासलैंड की तो ओपन वुडलैंड, ट्रॉपिकल सवाना यहाँ पाया जाता है। नेचुरल रिसोर्स में कोल पाया जाता है, क्रोमियम, ओरे, वेंडियम, लिथियम, टीन और प्लेटिनम पाया जाता है। इस यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है वो आपको माउंटेन इनियांगिनी जो कि 8,504 फीट है, ठीक है। तो ये आपको जिम्बाब्वे की बात की जाता है। अगला जो खबर है वो तापी गैस पाइपलाइन के बारे में है। तापी का मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो इसमें न्यूज ये है कि तुर्कमेनिस्तान एंड अफगानिस्तान जो है वो तापी परियोजना जो था उसको इन्होंने रिज्यूम कर दिया है, यानी कि फिर से चालू कर दिया है। इस जो ये योजना है इसका जो उद्देश्य है इसमें है कि 33 बिलियन क्यूबिक
मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस एनुअली। इसके थ्रू, ये जो पाइपलाइन है इसके थ्रू जो है आपको सप्लाई किया जाएगा। और ये इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो 1814 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है इसका डिस्टेंस है, जो कि तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान जाएगा, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान, और फिर ये इंडिया में आएगा। गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गलकिन्स गैस फील्ड इन साउथ ईस्ट तुर्कमेनिस्तान। और ये जो गैस का जो सप्लाई होगा वो आपको तुर्कमेनिस्तान के गलकिन्स गैस फील्ड से होगा। और इसमें जो है पैसे जो लगाए जा रहे हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, विच इज एंड एक्टिंग एज ट्रांजैक्शन एडवाइजर फॉर डेवलपमेंट। तो एशिया एडीबी के द्वारा इस प्रोजेक्ट में, तापी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जा रहा है। इससे जो है ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाएगा फ्रॉम सबमिशन ऑफ हैवी फॉसिल एंड सॉलिड फ्यूल बाय क्लीनर गैस नेचुरल गैस फील्ड। देखिए ये आपको तुर्कमेनिस्तान है और ये आपको गैस फील्ड है। इससे आपको परे हेरात जाएगी जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, फिर ये नीमबूज जाएगा, फिर कंधार होते हुए ये क्वेटा जो है वो पाकिस्तान में है, फिर आपको मुल्तान होते हुए भारत के फाजिला में ये यहाँ रुक जाएगा। यहाँ 1804 किलोमीटर का ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अगली खबर है सारथी ऐप के बारे में। तो ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन कोलैबोरेशन विथ भासनी हैव लॉन्च सारथी ऐप। तो ONDC के द्वारा सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य ये भासनी ऐप के कोलैबोरेशन से इसको लॉन्च किया गया है। इसका एम जो है बिजनेस को बिल्डिंग बायर ऐप विथ मल्टी लिंगुअल फीचर, बहुत सारे फीचर के साथ अन्य बिजनेस बायर ऐप को विकसित करना। इट इनिशियली सपोर्ट हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बांग्ला, तमिल विथ प्लान्स टू स्केल अप 22 लैंग्वेज। इसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन किया जा सकता है, ट्रांसलिटरेशन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन किया जा सकता है। भासनी ऐप की बात की जाए तो ये 2022 में इसको शुरू किया गया था। इसके तहत नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन के तहत इसको शुरू किया गया था भासनी को। और इसका एम जो था वो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन सर्विस इन 22 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेज में प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की। तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट विल एड टू अचीव 1 ट्रिलियन मर्चेंडाइल एंड 1 ट्रिलियन सर्विस एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2030। तो इसमें जो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है इसमें टारगेट रखा गया है कि 1 ट्रिलियन जो है व्यापारिक और 1 ट्रिलियन जो है सर्विस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। जो कि ये जो है वो सिंगल विंडो इनिशिएटिव है जो कि फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स स्पेशली MSME बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम एक्सेस टू ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू हम जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक रियल टाइम एक्सेस ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराती है, ताकि एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया जाए और जो बिजनेस फैसिलिटी है इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको एज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी हो। डेवलप इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ MSME, एक्जिम बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो अगर बात की जाए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की, तो इसमें 4 मंत्रालय और शामिल हैं। पहला हो गया आपको MSME मंत्रालय, दूसरा एक हो गया एक्जिम बैंक ये बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि वित्त मंत्रालय के अंदर आता है, और फिनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय और एक जो है एक्जिम बैंक के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। इट सिंप्लीफाई complexities of international trade, including product and country guides for comprehensive market insights, trade agreement and tariff explorer
टू अनलॉक बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा। अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन, कैसी टैरिफ है, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, कितना एक्सपोर्ट कॉस्ट लगेगा, इंपोर्ट कॉस्ट लगेगा, तो ये सारी जानकारी जो है इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहेगी। ठीक है। अगला खबर है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने, यानी कि केंद्रीय मंत्रालय जो कैबिनेट के है, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इस जो ये प्रधानमंत्री एपी पीएमजे योजना है, इसको एक्सपेंड किया गया है और इसके कवरेज को बढ़ाया गया है और 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को, यानी कि किसी भी कास्ट का हो, उनको जो है इस जो इंश्योरेंस है इसके कवर के अधीन लाया गया है। यानी कि ऑल सीनियर सिटीजन्स एज 70 एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ इनकम, तो वो आपको इसके लिए एलिजिबल होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ सीनियर सिटीजन इससे लाभ लेंगे और इसका जो बेनिफिट ऑफर्ड है, फैमिली बेस्ड कवर 5 लाख एनुअली दिया जाएगा। एडिशनली 5 लाख सपोर्ट दिया जाएगा फॉर दोज जो कवर कर लिए हैं प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत, पीएम आरोग्य योजना के तहत जो कवर हो गए हैं। उसके अलावा भी अगर उस घर में भी कोई बुजुर्ग है तो उनको 5 लाख का सपोर्ट दिया जाएगा। इससे एज ऑफ एक्सेस एलिजिबल सीनियर विल रिसीव ए डिस्टिंक्ट एबी पीएम जय कार्ड, तो जो भी 70 साल से ज़्यादा एज के होंगे उनको ये पीएम जय कार्ड जो है वो मिलेगा। और अदर ग्रुप जो है जैसे सीनियर सिटीजन अंडर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, उन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर आयुष्मान भारत मिशन, तो ये आयुष्मान भारत मिशन के तहत ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, जो कि 70 साल के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी, सभी वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए इसके सर्विस को बढ़ाया गया है। ठीक है। एक न्यूज आ रही है, पॉपुलर इलेक्शन ऑफ जजेज। ठीक है। तो अभी तक आपने सुना था कि जो जो जजेज होते हैं उनका जो है वो नियुक्ति होती है, लेकिन हाल ही में मैक्सिको जो वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है, मैक्सिको हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जज एट ऑल लेवल्स। तो मैक्सिको एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पे जो जनता है उनके द्वारा वोटिंग के थ्रू जजों के चुनाव को अलाउ किया गया है। और ये दो रिफॉर्म्स जो है वो आपको वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडेर, जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडेर, उनके द्वारा जो है इस पहल को शुरू किया गया है। हु क्रिटिसाइज द एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम एज सर्विंग द इलाइट। उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान जो जुडिशियल सिस्टम है वो अभिजात वर्ग के द्वारा सर्व किया जा रहा है। तो जज बनने की प्रक्रिया को इन्होंने कहा कि जनता को आप चुनने दीजिए कि किसको जज जनता जो है वो बनाती है। द रिफॉर्म्स विच फेस सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट एंड ऑपोजिशन, और इस निर्णय का काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो हैं अगले जो नियुक्त होंगे वो आपको 2025 और 27 के में जो नियुक्ति होगी उनमें उनको जो है चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि जज का भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि मैक्सिको एक पहला देश बन गया है विश्व का जहाँ पे जजों के लिए भी चुनाव का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगली खबर जो है वो रंगीन मछली ऐप के बारे में है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रंगीन मछली मोबाइल ऐप का जो है वो शुभारंभ किया गया है, जो सपोर्ट इंडियाज ग्रोइंग ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। तो ये जो रंगीन मछली है, मछली ऐप जो है उसके द्वारा ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर को सपोर्ट किया जाएगा। ये जो ऐप है रंगीन मछली, इसको जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित किया जाएगा। और ये इसको विकसित करने में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर
जो है उसका योगदान होगा। द ऐप प्रोवाइड्स कम्प्रिहेंसिव गाइडेंस फॉर बोथ नोविस एंड प्रोफेशनल फिशर्स। तो इसमें जो नए हैं और जो प्रोफेशनल फिशर हैं, मछली पालक हैं, उन दोनों के लिए गाइडेंस उपलब्ध रहेगा रंगीन मछली ऐप के द्वारा। इसको विकसित किया जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के द्वारा, ठीक है। इट ऑफर्स मल्टीलैंग्वेज इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलर ऑर्नामेंट फिश स्पीसीज इन 8 इंडियन लैंग्वेज अलॉन्ग विथ फीचर लाइक फाइंड एक्वेरियम शॉप्स, टूल फॉर कनेक्टिंग यूजर्स टू लोकल बिजनेस। तो इसमें बहु भाषाओं के माध्यम से जानकारी जो है वो दी जाएगी, और इसमें फाइंड एक्वेरियम शॉप्स का टूल दिया गया है। द ऐप इंक्लूड्स एजुकेशनल मॉडल सच एज बेसिक ऑफ एक्वेरियम फॉर बिगिनर्स कवरिंग एक्वेरियम टाइप्स, फिश केयर, वाटर फिल्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस। तो इस ऐप में जो है आपको बेसिक्स नॉलेज के लिए एक जानकारी के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है, ताकि अगर कोई बिगनर्स भी है तो वो सीख सकता है कि ऑर्नामेंट फिशरीज कैसे की जाती है। अनदर मॉड्यूल जो है वो ऑर्नामेंटल एक्वाकल्चर के बारे में है, जो कि फोकस है ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑर्नामेंटल फिश के बारे में, ठीक है। ये देखिए, ये लोगो है रंगीन मछली ऐप के बारे में, ये आपको लोगो है तो ध्यान रखिएगा, ये मछली का रंगीन है और ये लोगो है। अगली खबर है कि टॉप वन लाइनर की बात करते हैं। तो इन ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा हाल ही में जो है इंडिया फर्स्ट 99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है असम के जोरहाट में शुरू किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्णतः ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्टेब्लिश किया गया है, तो असम के जोरहाट में। कहाँ स्टेब्लिश किया गया है, तो असम के जोरहाट में। एनटीपीसी के द्वारा सूरत के कवास में भारत का पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन नेचुरल पाइपलाइन गैस जो है वो नेचुरल गैस नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है एनटीपीसी के द्वारा सूरत के कवास में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन जो है वो नेचुरल गैस पाइपलाइन पीएनजी पाइप नेटवर्क जो है इस्टेब्लिश किया गया है सूरत के कवास में। तीसरा जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है उन्होंने अप्रूवल दिया है 5% ब्लेंडिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विद पीएनजी, जो इसको बाद में 20% तक बढ़ाया जा सकता है। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि पीएमसी के द्वारा कोलैबोरेशन किया गया है विथ बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट द ग्रीन बिलियंस। ये ग्रीन बिलियंस जो है टीबीजीएल उनके द्वारा उनसे बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट द ग्रीन बिलियंस के से कोलैबोरेशन किया गया है टू मैनेज इट्स वेस्ट एंड जनरेट इट इनटू यूजेबल ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब जो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके द्वारा कोलैबोरेशन किया गया है ग्रीन बिलियंस से, और ये ग्रीन बिलियंस जो है जो वहाँ के कचरा निकलते हैं उनको वो ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे, ताकि उसको जो है वेस्ट से हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लागू किया, मतलब वेस्ट से हाइड्रोजन जनरेट किया जा सके। स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जो है टू मोबिलाइज फाइनेंस एंड स्पीड अप ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉन्च इंडिया इनॉग्रल ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन न्यू दिल्ली 2023। तो 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन सेल फ्यूल बस जो है वो आपको दिल्ली में नेचुरल गैस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था।